आखिर तो तुम ही सही हो, ये बात वो मान गए हैं और आपकी बातें मानने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हैं। ये सुन करके आप तो हो जाएंगे रॉक एंड थर्ड पार्टी विल बी शॉक, क्योंकि जो भी लोग आप दोनों के रिश्ते को सही नहीं देखना चाहते थे वो अभी सर धुन रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस रीडिंग में और क्या क्या चल रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कप्स का। कार्ड हम सारे निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कॉइंस, यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आ गया है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर आ गया द हेरोफेंट, यहाँ है मैजिशियन, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चारों एलिमेंट्स हैं, सारे 12 ही राशियों के लोग यहाँ देख सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखो आपके मन की जो बातें हैं वो ये कि देखो आप पुरानी बातों को याद कर रहे हो जिसमें आपका युद्ध हुआ हो, लड़ाई हुई हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और आप उन सब बातों को याद कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हो क्योंकि आप उन बातों के साथ में आगे नहीं जाना चाह रहे थे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप आर या पार वाली सिचुएशन में पहुंच जाना चाहते हो। आपको लगता है आर पार वाला सिचुएशन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपका पर्सन आपको प्यार नहीं करेगा या आप उसे प्यार नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, आप ये फील कर रहे हो। साथ ही साथ में यहाँ पर हो सकता है कि आप ये भी फील करना चाहते हो, आप ये भी देख रहे हो कि मे बी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, और आप उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हो। तो अब क्या चल रहा है लाइफ में, अब किस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, ये एक बड़ी बात है। ये एक उसकी बात है, पॉजिटिविटी की बात है। तो देखो यहाँ आपका पर्सन आपके बारे में पता है क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है आपको मनाने के लिए। अगर आप नाराज हो, वही लड़ाइयों की बात जो हो रही थी, तो अब उनको लग रहा है कि यार चलो इस व्यक्ति से बात करते हैं, फिर से कनेक्ट होते हैं। वो आपसे फिर से बात करना चाहते हैं। हो सकता है उनको देखो कुछ बातें वो सोचते हैं कि मैं भी भूल जाऊं, तुम भी भूल जाओ। अब हर बार हर वक्त तो पुरानी बातों को याद करके रखना इज नॉट गुड आइडिया। तो चलो छोड़ दो, पुरानी बातों को भूल जाओ, उस पर बात नहीं करो, उस पर वर्क मत करो। तो उनको ये लग रहा है आपके लिए। और आप भी ये बात फील कर रहे होंगे कि हाँ ठीक है, पुरानी बातों को क्या ही याद करना, पुरानी बातों के बारे में क्या सोचना, वो तो अब जो है सो है, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बात गई। ये वाली बात आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। देखो ये हो सकता है कि काफी समय से आप दोनों के बीच में बातें स्टक हुई हों, स्टक रह गए हों। आप ना वो आपसे कुछ कह रहे होंगे ना आप उनसे कुछ कह रहे होंगे, मन ही मन में बहुत सारे समय से बातें रखी हुई हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मन में ही रखे हुए हैं आप। वो भी अपने मन में रखे हुए हैं, आप भी अपने मन में रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो चीजों को, बातों को। लेकिन आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, अगर अब तक कोई बात नहीं बोली गई है तो आगे भी बहुत सारी बातें नहीं बोली जाएंगी। कुछ चीजों को रिमूव कर देना, हटा देना, भुला देना बेहतर होता है। तो आप वही कुछ करना चाहते हो। आप इनको कई बातों को लेकर के भुला देना चाहते हो, कई बातों को लेकर के वर्क नहीं करना चाहते हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब देखा जाए तो आपके पर्सन आपके साथ में रिलेशन को लेकर के बहुत ज्यादा, मतलब एक होता ना, आगे रिश्ते को लेकर के एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, एक्साइटेड है और आपके साथ में ही रिलेशन को आगे देख रहे हैं, अपना फ्यूचर भी वो आपके साथ देख रहे हैं। अब ये तो एक अच्छी चीज है कि वो आपके साथ अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, आपके साथ में वो एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, आपके साथ में वो रिलेशन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं ऐसा फील कर रहे हैं। और वो एकदम क्लैरिटी दे रहे हैं आपको, वो चाह रहे हैं कि आप भी वो क्लैरिटी के साथ में रहो,
वो चाह रहे हैं कि आप भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहो इनके साथ, और इस तरीके की पॉजिटिविटी, इस तरीके की क्लियरिटी के साथ में वो जीवन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, आपके साथ में ये दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक और चीज भी दिख रही है कि वो आपके उन बातों को पसंद करते हैं जिन बातों पर वो खुद ही लड़ाई कर रहे थे आपसे। मतलब जिन बातों पर उन्होंने आपसे लड़ाई की थी, जिन बातों पर जद्दोजहद हुई थी, उन्हीं बातों को वो पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस पर उन्होंने विचार किया, सोचा कि नहीं यार, मैं कुछ ज्यादा ही इस व्यक्ति को परेशान कर रहा था, परेशान कर रही थी, और शायद मुझे इस सब बातों पर विचार करना चाहिए, नहीं इस तरह से डिसऑनेस्ट करना है, नहीं मुझे इस तरीके से वो करना है, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट नहीं करना चाहते, वो ऐसा दिख रहा है साफ साफ। तो जहां तक देखा जा सकता है, वो आपकी उन्हीं बातों को लेकर के जब वो विचार कर रहे हैं, जब वो उन्हीं बातों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में उनका जो कनेक्शन है वो अच्छा बढ़ सकता है, या आपकी बातें सही हैं, वो उन बातों पर फोकस करते हैं। और डेफिनेटली ये मजिशियन का कार्ड है, डेफिनेटली आपके पर्सन, आपका जादू उन पर चल गया है, ये भी दिख रहा है साफ साफ। पॉजिटिविटी दिख रही है, कनेक्शन यहाँ दिख रहा है, और ये भी लग रहा है कि हाँ ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करते हैं, हाँ ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज्यादा चीजें सोच रहे हैं, एक अच्छी सी सोच, एक अच्छा थॉट प्रोसेस उनके मन में है, ये सभी चीजें ना चल रही हैं। और इसीलिए इन्होंने अब सोच लिया है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे अपने दिल की बात करेंगे, थोड़ा सा टीज भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये आपसे ही बात करेंगे, बाद में ये आपसे ही कनेक्ट होंगे, बाद में ये आप ही से जुड़ेंगे। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन थॉट इतनी सी है कि डेफिनेटली अपना और आपका जो कनेक्शन है वो, उसको महत्व उनको समझ में आया, वो खुद से रियलाइज किया है, वो एक बड़ी बात है, खुद से रियलाइज किया है। बाकी के बहुत सारे लोग जो उनको आपसे दूर लेके जाना चाह रहे थे, वो अब ये सर ढूंढ रहे हैं, वो दुखी होके बैठे हुए हैं, देखो वो रो रहे हैं, क्योंकि आपने तो उनकी बातें सुनना बंद कर दिया। ये वाला कार्ड आज उन इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। अभी वो जो भी लोग थे, वो थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी थे, अगर कोई इन्फ्लुएंसर भी था, इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, स्टक फील करा रहे थे, वो खुद स्टक हो गए हैं। आप इस समय, आपका पर्सन जो है वो ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को ये फीलिंग आ रही है कि वो आपको ज्यादा पसंद करते हैं, वो आपकी पसंद को और अपने पसंद को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आपके प्रति वो लॉयल एंड ऑनेस्ट रहने वाले हैं। जो अब तक लॉयल एंड ऑनेस्ट नहीं थे, वो अब आपके साथ में लॉयल एंड ऑनेस्ट होकर के रहने वाले हैं, वो अब आपके साथ में बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। ये एक अच्छी चीज है। देखो, आपकी वैल्यू सिस्टम जीत गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सही थे। अगर आप सही नहीं होते तो शायद चीजें उतनी ठीक नहीं होती, बट क्योंकि आप सही थे, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है ट्रू लव का कार्ड, यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, देखो कार्ड भी ऐसे आ रहे हैं, एंड हियर इज एंगेजमेंट। डेफिनेटली आपके पर्सन को और आपको यहाँ पर एक ट्रू लव की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन आपके साथ में है, ट्रू लव है, कनेक्शन है, बहुत ज्यादा ये चीज इनको भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो डेफिनेटली आपको आपके पर्सन के साथ में एक चांस देना ही चाहिए, रिलेशनशिप को चांस देना ही चाहिए, और आप इस रिश्ते के चांस को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, ये भी आप जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो इस रिश्ते पर फिर से वर्क कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली इस पे काम करना आपको पड़ेगा। एंगेजमेंट का कार्ड है, तो पॉजिटिविटी है, रिलेशन ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है, एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। अभी ऑफर चल रहे हैं, आप ऑफर के लिए मुझे ऑफर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर ही। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।